पत्रकार थे, पत्रकार लोगों के लिए थोड़ी राजनीतिक हलकों में भी अनएक्सपेक्टेड था, शायद बीजेपी में भी, कि एक इतनी बड़ी जीत को पुनः स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 सालों में माहौल बदले थे, चाहे कोरोना काल की कुछ विसंगतियां सरकार की ओर से रही, मुख्यमंत्री को बदलने का प्रकरण रहा हो, महंगाई बेरोजगारी समेत कई मुद्दे मुखर हुए हों, और कांग्रेस का ऑर्गेनाइज होकर के चुनाव लड़ने का जो मंसूबा रहा हो, और जिस तरीके से हरीश रावत एक फ्रंट लाइन अपना एक वर्क दे रहे थे अपने पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जिताऊ तरीका विकसित करके, उन तमाम के साथ और भी कई तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यह जीत जो है बीजेपी की तो बड़ी है ही। हम तो कह रहे हैं 36 भी पाते तब भी मैं बड़ी ही जीत बोलता, क्योंकि 5 साल के बाद रिपीट करके फिर चीजों को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन कांग्रेस जिस कदर जीतना चाहिए वह नहीं दिखना अप्रत्याशित था। बीजेपी की जीत जो है बड़ी होना उतना बड़ा प्रॉब्लम या कहा जाए अप्रत्याशित लोगों को नहीं लगा, जितना कि कांग्रेस का इतने कम में सिमट जाना है। इससे यह लगता है कि मुद्दे कुछ और होने चाहिए, बीजेपी से टकराने का तरीका कुछ और होना चाहिए, उनके सामने लीडरशिप की जो क्वालिटी है कुछ और होनी चाहिए। यह चीज का पता चलता है। मुझे लगता है कि महंगाई है या बेरोजगारी है या 3 मुख्यमंत्री आपने दिया या 5 साल आपने क्या किया क्या नहीं किया, इस पर जनता ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जनता ने बेसिकली उसी नैरेटिव को ध्यान दिया जो लोकसभा के चुनाव में काम कर जाते हैं। जनता स्थानीय मुद्दों पर वोट नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। वो मोदी जी को दिया, और जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में जो फलक पर चीजें तैरती हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहाड़ों पर क्या सड़कें बनी, पहाड़ों पर क्या विकास हुआ, लोगों को क्या रोजगार मिला, धामी साहब ने 6-7 महीने में क्या ऐसा किया, फिर मुख्यमंत्री क्यों बदले गए, बाकी के मुख्यमंत्रियों ने क्या ऐसा किया, ऐसे तमाम सवालों के कोई जवाब किसी ने खोजा नहीं। हालांकि विरोधी इन्हीं सब के साथ अपना कमर कसे हुए थे, और लगा होगा कि 5 साल वाला थ्योरी चलता है, थोड़ा कहीं ना कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी का एस्पेक्ट भी हो सकता। लेकिन ये प्रो कम्बेंसी ऐसी क्रिएट हुई, एक ऐसी जीत में बीजेपी गई है जहां पर मैं समझता हूँ काफी विश्लेषकों को, राजनीतिक पंडितों को यह उम्मीद नहीं रही होगी। वो निराश जरूर हुए होंगे कि ये कैसे हुआ। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि बीजेपी जीतने आई थी, वो जीत गई। कांग्रेस भी जीतने आई थी, बट जीतेगा तो एक ही। तो ये कांग्रेस के लिए समझने वाली बात है कि उनको अब कौन से मुद्दे लाने हैं। आगे आप बात करेंगे तो मैं चर्चा करूंगा कि उनको अब क्या ऐसे मुद्दे लाने चाहिए कि बीजेपी से टकरा सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है कांग्रेस के लिए, और एक बहुत बड़ा सोचनीय मुद्दा है कि अब आप क्या लेकर के लड़ेंगे इन फ्यूचर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।